विशाल ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में जहां दूर के सितारे प्राचीन रहस्यों की तरह टिमटिमाते हैं और अंधकार अनजानी दिशाओं में फैला हुआ है, वहां एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी के नियम लागू नहीं होते और वास्तविकता का ताना बाना ऐसे तरीके से मुड़ता और बदलता है जो समझ से परे है। यहाँ इस ब्रह्मांडीय शून्य की खामोशी में जहाँ कोई भी चीख सुनाई नहीं देती, ग्रह असाधारण गर्मी से जलते हैं, तारे असंभव रूप से घने वस्तुओं में ध्वस्त हो जाते हैं और पूरे के पूरे संसार हीरों से बने होते हैं। जीवन से अछूते स्थानों पर पानी बहता है और ब्रह्मांड खुद को फैलाता जा रहा है, उन सीमाओं को पार करते हुए जो हम जानते थे। इस रहस्यमयी संसार में जहां समय और स्थान स्वयं विकृत हो जाते हैं, जीवन की संभावना दूर दराज के ग्रहों की परछाइयों में छिपी हुई है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। तैयार हो जाइए परिचित से परे यात्रा करने के लिए इस ब्रह्मांडीय अनजान के दिल में, जहां हर तथ्य ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की एक कुंजी है। अंतरिक्ष एक निर्वात वैक्यूम है, जिसका मतलब है कि वहां कोई वायुमंडल या हवा नहीं होती जो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी या ठोस पदार्थ। जब आप बोलते हैं या कोई आवाज करते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली ध्वनि तरंगें हवा के माध्यम से आपके आसपास के लोगों के कानों तक पहुंचती हैं। पृथ्वी पर ध्वनि हवा के अणुओं के बीच कंपन के माध्यम से यात्रा करती है। जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से निकलने वाली तरंगें हवा के अणुओं को धक्का देती हैं और ये अणु एक के बाद एक दूसरे को धक्का देते हुए ध्वनि को आगे बढ़ाते हैं, जिससे सुनने वाले के कानों तक आवाज पहुंचती है। लेकिन अंतरिक्ष में हवा या कोई अन्य माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि को यात्रा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अगर आप अंतरिक्ष में चिल्लाते हैं या आवाज निकालते हैं तो कोई भी आपकी आवाज नहीं सुन सकेगा, क्योंकि वहां आपकी आवाज को ले जाने के लिए कोई हवा या माध्यम नहीं होता। अंतरिक्ष की यह विशेषता ही इसे पृथ्वी से अलग और रहस्यमयी बनाती है। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र वीनस है। यह तथ्य आश्चर्यजनक हो सकता है क्योंकि शुक्र सूरज से दूसरे स्थान पर है, जबकि बुध मर्क्यूरी सबसे निकटतम ग्रह है। लेकिन इसके बावजूद शुक्र का सतह तापमान लगभग 900 डिग्री फ़ारेनहाइट 475 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है। इसकी वजह शुक्र का घना और विषैला वातावरण है। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बना है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बादल भी होते हैं। ये वातावरण बहुत मोटा और घना है, जिससे सूर्य की किरणें अंदर तो प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सूर्य से आने वाली ऊर्जा शुक्र की सतह पर फंस जाती है और तापमान को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ा देती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक ग्रीन हाउस में सूरज की रोशनी के प्रवेश के बाद तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ यह प्रभाव बेहद तीव्र और बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा शुक्र की सतह पर बहुत उच्च वायुदाब होता है, जो पृथ्वी के वायुदाब से 92 गुना अधिक है। इस दबाव और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण शुक्र का सतह तापमान बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ तक कि यह बुध से भी अधिक गर्म होता है। भले ही बुध सूर्य के ज्यादा निकट है, इसलिए शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वातावरण इसे एक बेहद कठोर और विषम स्थान बनाता है, जहां जीवन की संभावना नहीं के बराबर है। 55 कैंसरी एक ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे विशेष रूप से दिलचस्प माना जाता है क्योंकि यह ग्रह अधिकांशतः हीरे के रूप में कार्बन से बना हुआ हो सकता है। इसका कारण इसके अद्वितीय भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां हैं। कारण और विशेषताएं: उच्च दबाव और तापमान। 55 कैंक्री पर अत्यधिक उच्च दबाव और तापमान मौजूद हैं। यह ग्रह अपने मूल तारे के बहुत करीब स्थित है, जो इसके सतह पर भारी दबाव और उच्च तापमान का कारण बनता है। इस वातावरण में कार्बन के हीरे में बदलने की प्रक्रिया संभव हो जाती है। कार्बन का रूप आमतौर पर कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट और हीरा। यहाँ अत्यधिक दबाव और तापमान की स्थिति कार्बन को हीरे के क्रिस्टल रूप में बदल देती है। इसीलिए 55 कैंचरी ई का बड़ा हिस्सा हीरे के रूप में होने की संभावना है। ग्रह की संरचना। इस ग्रह की संरचना में एक ठोस कोर और एक गैसीले वातावरण शामिल है।
इसे काले हीरे से भरे ग्रह के रूप में देखा जाता है, जहां हीरे का स्तर कई गुना अधिक होता है। अनुसंधान और अवलोकन वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य अवलोकन उपकरणों का उपयोग करके 55 कैंसरी ई के परिगणनात्मक डेटा प्राप्त किया है। ये अवलोकन इस ग्रह के विशेष गुणधर्मों को समझने में मदद करते हैं और इसकी हीरा जैसी संरचना की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार 55 कैंसरी ई का संभावित हीरा समृद्ध वातावरण इसे एक असामान्य और विशेष ग्रह बनाता है। इस प्रकार के ग्रह हमें ब्रह्मांड की विविधता और हमारे सौर मंडल के बाहर की अद्भुत संभावनाओं की झलक प्रदान करते हैं। शुक्र पर एक दिन उसकी एक पूर्ण घुमाव को पूरा करने में 243 पृथ्वी दिनों का समय लेता है, लेकिन शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमण करने में केवल 225 पृथ्वी दिनों का समय लगता है। इस स्थिति के कारण शुक्र पर एक दिन की अवधि उसके वर्ष से भी अधिक होती है। घूमने की गति शुक्र का घूमने की गति बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है, जो एक दिन को लंबे समय तक खींचता है। शुक्र पर एक पूर्ण घुमाव 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। परिक्रमण की गति शुक्र का सूर्य के चारों ओर घूमने की गति तेजी से होती है। शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर पूरा करने में केवल 225 पृथ्वी दिनों का समय लगता है। दिन और वर्ष की असमानता, इस असामान्यता के कारण अंतरिक्ष में पानी का होना एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य है। पानी विभिन्न रूपों में अंतरिक्ष में पाया गया है, जैसे कि बर्फ, और यह हमारे सौरमंडल के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। यहां विस्तार से समझाते हैं। पानी की उपस्थिति के प्रमुख स्थान: चांद पर बर्फ। चांद की सतह पर छायादार क्रेटरों में पानी की बर्फ पाई गई है। चांद की ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित इन क्रेटरों में हमेशा की तरह धूप नहीं पहुंचती और यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, जिससे बर्फ का बनना संभव होता है। मंगल पर पानी। मंगल ग्रह पर भी पानी की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। मंगल की सतह पर बर्फ की चादरें पाई गई हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के नीचे तरल पानी का भी अस्तित्व हो सकता है। मंगल पर बर्फ के क्रेटर और अन्य जलवायु के संकेत इसके पानी की उपस्थिति को समर्थन प्रदान करते हैं। धूमकेतुओं में पानी। धूमकेतुओं में पानी के बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स पाए जाते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो इसका पानी बर्फ से वाष्प में बदल जाता है और धूमकेतु के चारों ओर एक गैसीला खोल बना देता है। सौरमंडल के बाहरी ग्रहों पर पानी। सौरमंडल के बाहरी ग्रहों और उनके चांदों पर भी पानी के विशाल महासागरों की संभावना है। उदाहरण के लिए जुपिटर के चांद यूरोपा और शनि के चांद एनसेलेडस पर जल के विशाल समुद्र होने के संकेत मिले हैं। इन चांदों की सतह के नीचे तरल पानी के महासागर होने की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई है। एक्सोप्लैनेट्स पर पानी। कुछ दूरस्थ ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, पर भी पानी के विशाल महासागरों के होने की संभावना जताई गई है। इन ग्रहों की जांच से पता चलता है कि वहां पानी के वायुमंडल और महासागरों का होना संभव है। महत्व और प्रभाव: पानी की उपस्थिति जीवन के संभावित संकेत के रूप में देखी जाती है। पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्व है और इसका पता लगाना हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या और कैसे जीवन अन्य ग्रहों पर संभव हो सकता है। अंतरिक्ष में पानी के इन संकेतों से यह भी पता चलता है कि हमारे सौर मंडल और उसे बाहर जीवन की संभावना पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष का विस्तार एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड का आकार लगातार बढ़ रहा है और इसके भीतर की सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस खोज को हबल का नियम कहा जाता है और इसे 1929 में खगोलशास्त्री एडविन हबल द्वारा स्थापित किया गया था। हबल का नियम और ब्रह्मांड का विस्तार। हबल का नियम: एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं एक निश्चित दर से आपस में दूर हो रही हैं। उन्होंने यह भी पाया कि जितनी अधिक दूर की आकाशगंगा होगी, वह उतनी ही तेजी से पृथ्वी से दूर हो रही है। यह तथ्य हबल का नियम कहलाता है और इसका गणितीय रूपांतर इस प्रकार है: आकाशगंगाओं की रेटेड स्पीड उनके पृथ्वी से दूरी के साथ सीधी अनुपाती है। आधुनिक समझ हबल के नियम के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह समझा कि ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हम आकाशगंगाओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वे आपस में दूर होती जा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है।
महत्वपूर्ण प्रमाण। इस नियम के प्रमाण के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीनों और अन्य खगोल शास्त्रीय उपकरणों का उपयोग करके दूर की आकाश गंगाओं के रंग में बदलाव का अध्ययन किया। जब आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर होती हैं, तो उनका प्रकाश लाल रंग की ओर शिफ्ट होता है, जिसे लाल खिसकाव कहा जाता है। यह परिवर्तन हब्बल के नियम को समर्थन प्रदान करता है और ब्रह्मांड के विस्तार को प्रमाणित करता है। ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय बैकग्राउंड रेडिएशन का भी अध्ययन किया। ये रेडिएशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था की जानकारी देता है और इसका विश्लेषण विस्तार के सिद्धांत का समर्थन करता है। निष्कर्ष, हबल का नियम और ब्रह्मांड का विस्तार ने हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक स्थिति और उसके विकास की गहरी समझ प्रदान की है। यह तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और विस्तृत प्रणाली है, जो निरंतर परिवर्तन और विकास के अधीन है। न्यूट्रॉन सितारे अत्यधिक घने होते हैं और उनकी घनता इतनी अधिक होती है कि एक चीनी के घन के आकार का न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ पृथ्वी पर लगभग 1 अरब टन के बराबर वजन करता है। यह तथ्य न्यूट्रॉन सितारों की अद्वितीय और अत्यधिक घनता को दर्शाता है। न्यूट्रॉन स्टार और उसकी घनता। न्यूट्रॉन स्टार एक प्रकार का सघन तारा होता है जो सुपरनोवा के विस्फोट के बाद बच जाता है। जब एक बड़ा तारा अपने जीवन काल के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है, तो उसके कोर का अधिकांश हिस्सा सघन हो जाता है और न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होता है। इस चरण में तारे का द्रव्यमान अत्यधिक घना हो जाता है और अधिकांश न्यूट्रॉन से बना होता है। घनता की तुलना। न्यूट्रॉन स्टार की घनता इतनी अधिक होती है कि इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी अत्यधिक भारी होता है। उदाहरण के लिए, एक चीनी के घन यानी लगभग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का न्यूट्रॉन स्टार से बना पदार्थ पृथ्वी पर लगभग 1 अरब टन के बराबर वजन करता है। यह वजन धरती पर मौजूद सभी चीजों की तुलना में कई गुना अधिक है। भौतिक गुणधर्म। न्यूट्रॉन स्टार की यह घनता केवल अत्यधिक दबाव और घनत्व के कारण संभव है। इसमें 1 लाख से अधिक न्यूट्रॉन एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, जो इसे इतना घना बनाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का व्यास केवल 10 से 20 किलोमीटर के बीच होता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि इसकी घनता अपूर्व होती है। प्रभाव और अनुसंधान। न्यूट्रॉन स्टार की घनता के कारण इसकी भौतिक गुणधर्म और गति को समझना वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। न्यूट्रॉन स्टार की घनता के अध्ययन से हमें भौतिकी के उच्च दबाव स्थितियों की बेहतर समझ मिलती है और यह भी हमें परमाणु और सबपरमाणुवीकृत संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। निष्कर्ष, न्यूट्रॉन सितारे की अत्यधिक घनता ब्रह्मांड की असाधारण और परिपूर्ण स्थितियों को दर्शाती है। इसके अध्ययन से हमें न केवल तारे की मृत्यु के बाद के चरणों की समझ मिलती है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भौतिकी के नियम और गुणधर्म कितने विविध और रहस्यमय हो सकते हैं। There could be life on Mars। मंगल पर जीवन की संभावना एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे तरल पानी और मंगल की मिट्टी में जैविक अणुओं के प्रमाण खोजे हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि मंगल पर जीवन संभावित रूप से मौजूद हो सकता है या कभी मौजूद रहा हो सकता है। मंगल पर जीवन की संभावना के प्रमुख प्रमाण। तरल पानी। मंगल की सतह पर कई अनुसंधानों और मिशनों के दौरान यह पाया गया है कि मंगल की सतह के नीचे तरल पानी के विशाल संभार हो सकते हैं। विशेष रूप से मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे बर्फ की परत के नीचे तरल पानी की झील होने के संकेत मिले हैं। इस पानी की उपस्थिति जीवन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण घटक है और यह संकेत देती है कि मंगल की सतह के नीचे जीवन की संभावना हो सकती है। जैविक अणु। मंगल की मिट्टी में जैविक अणुओं की उपस्थिति के प्रमाण भी मिले हैं। जैविक अणु वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कार्बन आधारित अणु जिनका जीवन के लिए आवश्यक होता है। इन अणुओं की खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है या कभी वहां जीवन मौजूद रहा होगा। मंगल की भौगोलिक और जलवायु विशेषताएं। मंगल की सतह पर पुरानी नदियों, झीलों और समुद्रों के संकेत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि एक समय मंगल पर तरल पानी बह रहा था। ये जानकारी संकेत देती है कि मंगल का जलवायु एक समय जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। वर्तमान अनुसंधान और मिशन। मंगल पर जीवन की संभावनाओं की जांच के लिए कई अंतरिक्ष मिशन जैसे कि रोवर और ऑर्बिटर्स को भेजा गया है। इन मिशनों ने मंगल की सतह, उसके वातावरण और उसके आंतरिक संरचना की जांच की है। उदाहरण के लिए मार्स रोवर जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसेवेरेंस ने मंगल की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण किया है और संभावित जीवन के संकेतों की खोज की है।
निष्कर्ष, मंगल पर जीवन की संभावना पर लगातार अनुसंधान और अध्ययन चल रहे हैं। तरल पानी और जैविक अणुओं के प्रमाण जीवन के अस्तित्व के संकेत प्रदान करते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कि मंगल पर वास्तव में जीवन है या था, और अधिक डेटा और अनुसंधान की आवश्यकता होगी। यह अनुसंधान न केवल मंगल पर जीवन की संभावना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह ब्रह्मांड में जीवन के अन्य रूपों के खोज में भी महत्वपूर्ण है। A year on Mercury is just 88 days। बुध पर एक वर्ष मात्र 88 दिन का होता है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे तेजी से पूरा करता है। बुध के सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर पूरा करने में केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। बुध का वर्ष और दिन तेज परिक्रमा की गति, बुध सूर्य के सबसे निकट होने के कारण उसकी सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा की गति सबसे तेज होती है। इसका सूर्य से निकटता और कक्षा का छोटा आकार इसे जल्दी घूमने में मदद करता है। इसलिए बुध एक साल में सिर्फ 88 दिन लगते हैं, जो हमारे पृथ्वी के 365.25 दिनों की तुलना में बहुत कम है। बुध का दिन एक पूर्ण घुमाव पृथ्वी के दिनों की तुलना में बहुत लंबा होता है। बुध को अपनी धुरी पर एक पूरा घुमाव पूरा करने में लगभग 59 पृथ्वी दिन लगते हैं। इस वजह से बुध पर एक दिन की अवधि, रोटेशनल डे, एक वर्ष से भी अधिक होती है। सूर्य के निकटता का प्रभाव, बुध की सूर्य के निकटता के कारण यह ग्रह तेजी से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। बुध की कक्षा सूर्य के आसपास के निकटतम भाग में होती है, जिससे इसका परिक्रमा काल, ऑर्बिटल पीरियड, कम हो जाता है। गति और तापमान, बुध की तेज गति के कारण ग्रह की सतह पर तापमान में बहुत भिन्नता होती है। सूर्य के निकट होने के बावजूद बुध की सतह पर दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। दिन के समय तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि रात के समय तापमान काफी गिर जाता है। निष्कर्ष, बुध पर एक वर्ष की छोटी अवधि उसकी तेज गति और सूर्य के निकटता के कारण होती है। यह तथ्य बुध के अद्वितीय और विशेष गुणधर्मों को दर्शाता है और सौरमंडल के ग्रहों की विविधता को समझने में मदद करता है। बुध के इस विशिष्ट गुण ने इसे अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक दिलचस्प ग्रह बना दिया है। The largest volcano in the solar system is on Mars। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर स्थित है। इसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है, जो न केवल सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, बल्कि सबसे ऊंचा ग्रह पर्वत भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 13.6 मील 22 किलोमीटर है। ओलंपस मॉन्स की विशेषताएं: विशाल आकार। ओलंपस मॉन्स का व्यास लगभग 370 मील 600 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखियों से कई गुना बड़ा है। इसकी विशालता इसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बनाती है। ऊंचाई: ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 13.6 मील 22 किलोमीटर है। यह ऊंचाई पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर से लगभग 3 गुना अधिक है। इसकी विशाल ऊंचाई इसे एक असाधारण पर्वत बनाती है। कक्षा और संरचना: ओलंपस मॉन्स एक शील्ड ज्वालामुखी है, जिसका मतलब है कि इसका आकार एक हल्के ढलान वाला होता है, जो ढेर सारी प्रवाहित लावा की परतों से बनता है। यह ज्वालामुखी लंबे समय तक लावा के प्रवाह से बना है, जिससे इसकी विशालता और आकार में वृद्धि हुई है। कम गुरुत्वाकर्षण: मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले लगभग 38% है, जिससे ज्वालामुखी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मंगल की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ओलंपस मॉन्स इतना ऊंचा और बड़ा हो सका। ज्वालामुखी की गतिविधि: ओलंपस मॉन्स के सक्रिय होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसके विशाल आकार और संरचना यह संकेत देती है कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी हो सकता है। इसका लावा प्रवाह बहुत लंबे समय तक हो सकता है, जिससे इसका आकार इतना बड़ा हुआ है। निष्कर्ष, ओलंपस मॉन्स की विशालता और ऊंचाई मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों के अद्वितीय उदाहरण को दर्शाती है। यह सौरमंडल के अन्य ग्रहों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं और ज्वालामुखी संरचनाओं को समझने में महत्वपूर्ण है। इसकी विशालता और अद्वितीयता इसे मंगल ग्रह के अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक दिलचस्प वस्तु बनाती है। Thanks for watching.